के ऊपर दो स्क्रीन्स आपको मिलती हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए, जैसे नॉर्मली गाड़ियों के अंदर एक होती है। एक तो ये स्क्रीन्स दिखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आती हैं और दूसरी चीज़ ये कि दो स्क्रीन्स होने की वजह से आपका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार हो जाता है। और जब आप इसके ऊपर मैप्स यूज़ करते हैं तो ये इस स्क्रीन पर भी मैप्स आ जाते हैं और उस स्क्रीन पर भी आ जाते हैं, तो ये आपका यूज़र एक्सपीरियंस मज़ीद इन्हांस करती है। स्टीयरिंग व्हील भी इसका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होने के साथ साथ इसमें भी मेमोरी का ऑप्शन आपको मिलता है। तो आपने जिस भी सेटिंग पर इसकी सीट और स्टीयरिंग को रखा होगा, जब आप गाड़ी को ऑन करेंगे ये अपनी उसी सेटिंग पर वापस आ जाएगा। इसके ये सेंटर वाले दो एयर वेंट्स जो हैं ये ऑटो स्विंग फीचर के साथ आते हैं, जिसको अगर आप एक्टिवेट कर देंगे तो इसकी ये जो एयर वेंट्स हैं ये ऑटोमेटिकली लेफ़्ट और राइट साइड पर मूव करते हैं। ये आपको मैनुअल तरीके से नहीं करने पड़ते। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू सैगल मोटर्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने लगा हूं ये ना सिर्फ जेडीएम लवर्स की अव्वलीन पसंद है, बल्कि इंतहाई रिलायबल किस्म की एक रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है और ये हाइब्रिड भी है। और इतनी बड़ी बॉडी साइज़ के साथ साथ आपको ये 18 से 20 किलोमीटर टू अ लीटर की फ्यूल एवरेज भी देने की सलाहियत रखती है। और क्योंकि इसका इंजन नॉन टर्बोचार्ज है तो इसमें आपको हाई ऑक्टेन डालने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आजकल चाइनीज़ गाड़ियाँ हाई ऑक्टेन के बगैर नहीं चल सकती। सो ये गाड़ी है टोयोटा क्राउन आरएस एडवांस 2018 मॉडल। अब ये गाड़ी आम किसी भी दूसरी आरएस एडवांस से डिफरेंट है। बॉडी किट इंस्टॉल होने के साथ साथ अगर आप इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा लो नहीं नज़र आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जेडीएम गाड़ियाँ जितनी भी होती हैं उनकी ग्राउंड क्लियरेंस लोकल गाड़ियों से थोड़ी सी कम होती है। इसकी बॉडी किट के बावजूद क्यों ज़्यादा लग रही है, उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी के अंदर 19 इंचेस के मॉडलिस्टा रिम्स इंस्टॉल्ड हैं, जो कि आपको नॉर्मल क्राउन के अंदर नहीं मिलते। सो ये रिम्स बहुत खूबसूरत हैं और दिखने में एक बड़ी ही बीफी लुक गाड़ी को प्रोवाइड करते हैं। एक्सटीरियर फीचर्स की बात हम डिटेल में करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। इसकी आस्किंग प्राइस है 2,35,00,000। 2018 का ये मॉडल है, 2021 की इम्पोर्ट है और शानदार कंडीशन में ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है। सो अगर आप क्राउन लवर हैं या आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कोई भी टोयोटा क्राउन ख़रीदने का सोच रहा है अच्छी कंडीशन के अंदर, सो इस गाड़ी को ज़रूर उनके साथ शेयर करिएगा। सबसे पहले की अगर बात करें तो ये टोयोटा की टिपिकल की है, जिसकी इस तरफ आपको क्राउन की ब्रांडिंग मिल जाएगी और लॉक अनलॉक और बूट ओपनर का ऑप्शन मिलता है। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से और मैं आपको इसका स्टार्टअप भी दिखाता हूँ कि स्टार्टअप इसका दिखने में कैसा लगता है और जब आप गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं तो ये आपको किस तरीके से वेलकम करती है। दूसरी बात ये कि इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं, क्योंकि लाइट्स ऑन होने के बाद ही इस गाड़ी की कंप्लीट लुक और परफेक्ट लुक आपके सामने आएगी। सो वो भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे साथ अंदर आ जाएं इस गाड़ी में और आप देखेंगे कि ये गाड़ी बहुत ही शानदार इंटीरियर के साथ आपको ऑफ़र होती है। और जैसे ही आप इसका पावर बटन प्रेस करेंगे इसकी सीट आगे मूव होगी, इसका स्टीयरिंग नीचे मूव होगा, जो भी आपने मेमोरी पर सेटिंग रखी हुई होगी ये उस पर एडजस्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग है। अच्छा, जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो ये कुछ इस तरीके से आपको इसकी फ्रंट लुक एक्सटीरियर की नज़र आएगी। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और मैंने फ़र्स्ट टाइम जब इस गाड़ी को देखा था तो नो डाउट इस गाड़ी ने मेरा दिल ले लिया था। उसकी वजह कि ये जो लाइट्स की शेप है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप इसको पिछली जनरेशन वाली क्राउन के साथ कंपेयर करें, उसकी लाइट थोड़ी सी बीफी थी, जबकि इसकी लाइट्स स्लिम होने के साथ साथ बहुत ही एलिगेंट तरीके से डिज़ाइन की हुई हैं, जो कि मेरे ख्याल से अगर आप इसको जो 16th जनरेशन की क्राउन है उसके साथ कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली इस गाड़ी की लुक्स उससे ज़्यादा खूबसूरत हैं, अगर आप लुक्स की बात करें। सो आपके पास एक जाइगेंटिक साइड स्वेप लाइट्स आती हैं, जिसके ऊपर आपको DRLs का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपके पास इंडिकेशन का ऑप्शन आ जाता है और ये दो लेज़र बीम लाइट्स होती हैं इसकी लो बीम के लिए। और अगर आपने हाई बीम देखनी है तो वो यहाँ पर मौजूद है, उसके लिए भी आपको प्रोजेक्शन वाली लाइट दी जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास हेडलाइट वॉशर्स यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आप रेन वगैरह में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं रेनी वेदर में, तो ये आपकी लाइट्स को क्लीन करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। पार्किंग सेंसर्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, तो कहीं भी टाइट स्पेस में जब आप इसको पार्क करेंगे तो फ्रंट और बैक पर पार्किंग सेंसर्स होने की वजह से ये चीज़ काफ़ी असिस्ट करती है। ग्रिल की अगर बात कर ली जाए तो इसकी ग्रिल आपको जाइगेंटिक किस्म की ऑफ़र होती है, जिसके अंदर क्राउन का नया वाला बैज आपको मिल जाएगा। इसके अंदर रेडार भी आपको दिया जाता है और साथ ही ये ब्लैकड आउट ग्रिल है कम्प्लीटली। यहाँ पर आपको RS का बैज भी नज़र आ जाएगा, जो कि इसका वेरिएंट है। उसके साथ साथ अगर आप इसकी ग्रिल को थोड़ा सा वाइड लुक में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाकई में एक क्राउन की ही शेप बनी हुई है फ्रंट साइड से और इस गाड़ी को एक आइकॉनिक लुक प्रोवाइड करती है।
प्लस नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास फॉग लैंप्स प्री इंस्टॉल्ड हैं और इसके फॉग लैंप्स भी एलईडीज़ के अंदर ही आते हैं, ये हैलोजन में नहीं दिए जाते। और क्योंकि इसके साथ एक्सटेंशंस ऐड हैं, बॉडी किट वगैरह, तो ये चीज़ फ्रंट से इस गाड़ी की लुक्स को और भी ज़्यादा अग्रेसिव बनाती है। अच्छा, साइड लुक्स की बात करें तो रिम्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेंगे 19 इंचेस के, जो कि बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही खूबसूरत हैं और ये टू टोन कॉम्बिनेशन में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। मॉडलिस्टा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये साइड स्कर्ट्स इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैं। नॉर्मली क्राउन के अंदर ये साइड स्कर्ट्स नहीं आती, बट इस गाड़ी के अंदर आपको ये भी मिल जाएंगी। हाइब्रिड सा एनर्जी ड्राइव की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिलती है। और अगर साइड मिरर्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको ना सिर्फ डोर माउंटेड साइड मिरर्स मिलते हैं, ये रिट्रैक्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, हीटेड होते हैं। इनके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इंडिकेशन का ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है। अच्छा, साइड मिरर्स की साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको छोटा सा एक प्लास्टिक का पीस नज़र आएगा जो कि वोर्टेक्स जनरेटर होता है और ये हाई स्पीड पर गाड़ी के इर्द गिर्द एयर फ्लो को बेहतर बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। रेन वॉइसर्स हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड हैं। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा मज़ीद पीछे आएंगे तो डोर लैचेस हमारे पास बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में हैं। क्रोम के ऊपर आपको पट्टी मिल जाएगी और इसमें स्मार्ट एंट्री सिस्टम आपको चारों ही दरवाज़ों के अंदर दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप रियर साइड पर आएंगे तो बैक पर यह गाड़ी आपको कंप्लीट एलईडी लाइट्स ऑफर करती है, जो कि साइड स्वेप्ट होने के साथ साथ इनकी शेप काफ़ी हद तक फ्रंट लाइट से मिलती जुलती है और ये काफ़ी खूबसूरत भी हैं। आरएस की ब्रांडिंग यहाँ भी मौजूद है और इस तरफ आपको क्राउन का बैज मिल जाएगा। रियर जो इसका बूट है ये भी ओपन करके मैं आपको इसकी बूट स्पेस भी चेक करा देता हूँ। इसका बूट जो है ये इलेक्ट्रिकल ओपनिंग के साथ तो नहीं आता, बट इसके लिए आपको यहाँ पर ये हाइड्रोलिक सिस्टम दिया गया है इसको होल्ड करने के लिए। और बूट स्पेस की अगर बात कर ली जाए तो ये इंतहाई डिसेंट किस्म की है। यहाँ पर नीचे आपके पास पंचर किट मौजूद है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर स्पेयर रिम आपको नहीं मिलता। बाकी डिसेंट किस्म की बूट स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। इसको हम क्लोज कर लेते हैं और आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। इंटीरियर की बात करते हैं और मुझे पर्सनली जो इस गाड़ी के इंटीरियर में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का, बहुत ही स्टाइलिश किस्म का और स्पोर्टियर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके बारे में अगर डिटेल से बात कर ली जाए तो ब्लू, रेड और वाइट कॉम्बिनेशन इसमें आपको दिया जाता है, जो कि दिखने में काफ़ी मज़ेदार लगता है। और इसके नंबर्स जो हैं ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो ये मिरर है इसके ऊपर आपको लगे हुए नज़र आते हैं, जो कि एक 3D लुक आपको प्रोवाइड करते हैं और ये चीज़ काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। इसके साथ साथ दरमियान में आपको एक MI डिस्प्ले मिलता है। इसके अंदर आपको गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं जिनको आप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दिए गए बटन्स की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। जो लेफ़्ट साइड पर आपके बटन्स हैं वो बेसिकली इसके MI डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं और इसके अंदर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलती हैं। अब अगर आप मल्टीमीडिया भी कंट्रोल करना चाहें तो वो भी इसी स्क्रीन से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ ब्लूटूथ की सेटिंग्स हैं और डिफरेंट सारी चीज़ें आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी अगर माइलेज की बात करें तो 56,772 किलोमीटर्स ये गाड़ी अभी तक चली हुई है और कंडीशन आप इंटीरियर की देख ही सकते हैं। डैशबोर्ड, सीट्स, रूफ, हर एक चीज़ परफेक्ट कंडीशन के अंदर है इस गाड़ी की। अच्छा, सबसे आइकॉनिक फीचर इस क्राउन का जो है वो इसके ये सेंटर वाले दो एयर वेंट्स जो हैं ये ऑटो स्विंग फीचर के साथ आते हैं, जिसको अगर आप एक्टिवेट कर देंगे तो इसके ये जो एयर वेंट्स हैं ये ऑटोमेटिकली लेफ़्ट और राइट साइड पर मूव करते हैं। ये आपको मैनुअल तरीके से नहीं करने पड़ते। ये एक बहुत ही मज़ेदार और आइकॉनिक फ़ीचर है इस गाड़ी का। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर एक और बहुत ही मज़े की चीज़ है, इसके ऊपर दो स्क्रीन्स आपको मिलती हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए, जैसे नॉर्मली गाड़ियों के अंदर एक होती है। एक तो ये स्क्रीन्स दिखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आती हैं और दूसरी चीज़ ये कि दो स्क्रीन्स होने की वजह से आपका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार हो जाता है। और जब आप इसके ऊपर मैप्स यूज़ करते हैं तो ये इस स्क्रीन पर भी मैप्स आ जाते हैं और उस स्क्रीन पर भी आ जाते हैं, तो ये आपका यूज़र एक्सपीरियंस मज़ीद इन्हेंस करती है। बाकी ये जो नीचे वाली स्क्रीन है इसके अंदर आपको क्लाइमेट कंट्रोल की सारी सेटिंग्स मिलती हैं और ये टच पैनल है, तो आप यहाँ से फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ करना या हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स को कंट्रोल करना, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ इसकी इस स्क्रीन के अंदर ही दी जाती हैं। नीचे कुछ बटन्स आपके पास आ जाते हैं जिसमें आपके पास मेन्यू है, फ़ोन है, ऑडियो के कंट्रोल्स, मैप्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको बेसिक बटन्स यहाँ नीचे मिलते हैं। इसके साथ साथ सेंटर में दो एयर वेंट्स हैं और दो आपको बिल्कुल साइड्स पर मिलते हैं, तो बेसिकली 4 एयर वेंट्स फ्रंट साइड पर ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। नीचे आपके पास लॉकेबल ग्लव बॉक्स है और ग्लव बॉक्स का साइज़ अच्छा और डिसेंट किस्म का है और यहाँ पर आपके पास ये इसके जो यूज़र बुक्स पड़ी हैं, ऑनर मैनुअल्स, वो सारे यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। ओके,
इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। इसके साथ साथ नीचे अगर सेंटर कंसोल की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पर आपको 2 अदद कप होल्डर्स मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन हुए हुए हैं। यानी कि अगर आपने कप होल्डर को यूज़ करना है तो आपने इसको प्रॉपर प्रेस करना होगा और ये नीचे जाकर लॉक हो जाता है, तो आपके कप होल्डर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि जब आपने कप होल्डर को यूज़ नहीं करना, सो सिंपल यहाँ पर एक बटन है, उसको पुश करें और ये वापस ऊपर की तरफ बाहर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो कचरा है, डस्ट है, वो कप होल्डर्स के अंदर नहीं जाएगी। और दूसरी बात ये कि डैशबोर्ड की लुक भी दिखने में प्यारी नज़र आती है। आगे आपके पास एक स्लाइडिंग पैनल है, उसको पीछे करेंगे तो नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है और ये अंदर से कारपेटेड है। मज़ीद उसके बाद आगे आपके पास यूएसबी पोर्ट आ जाती है, ऑक्सिलरी पोर्ट है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फ्रंट पर आपको दी जाती हैं। ट्रांसमिशन की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है, जो कि आप इस गियर नॉब की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेंगे तो आपकी मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ से नहीं कंट्रोल करना चाहते तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है, तो यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इस गाड़ी के अंदर 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको दी जाती है। फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी आपको आराम सुकून से 17 से 20 किलोमीटर्स की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हाइब्रिड गाड़ी के लिए 17 से 20 की एवरेज कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो होती है नॉर्मल साइज़ की गाड़ी। इस गाड़ी का अगर आप साइज़ देखेंगे तो ये एक फुल साइज़ की सेडान है, जिसका मतलब ये है कि आप रोड के ऊपर एक पूरा लग्जरियस रूम लेकर चल रहे हैं। और इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी गाड़ी अगर आपको 18 किलोमीटर्स की फ्यूल एवरेज भी दे तो और आपको क्या चाहिए। प्लस जैपनीज़ है तो तमाम तर रिलायबिलिटी वाले फैक्टर्स इस गाड़ी के अंदर फॉल करते हैं। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का कोई मसला नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और सबसे बढ़कर लुक्स इस गाड़ी की बहुत खूबसूरत हैं। और रियर व्हील ड्राइव है तो आप इसको प्रॉपर तरीके से इसकी राइड को इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो एक तरफ। पीछे अगर आप आएंगे तो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ये गाड़ी आपको ऑफर करती है ऑटो होल्ड के फीचर के साथ, और इस गाड़ी के अंदर ईवी मोड भी है। प्लस अगर आप थोड़ा सा मजीद बेहतर तरीके से इसको चलाना चाहते हैं तो आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। स्टीयरिंग व्हील की लेफ्ट साइड पर आपको कुछ बटन्स मिलते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ के इस गाड़ी के अंदर आपको एक स्टीयरिंग बना हुआ नज़र आएगा और ऊपर पी का बटन है। तो बेसिकली ये गाड़ी ऑटो पार्क फीचर के साथ आती है। अगर आप कहीं भी इसको पार्क करना चाहते हैं और हर रोज़ आप सेम पार्किंग करते हैं और आप उससे उकता गए हैं तो जस्ट आप ऑटो पार्क का बटन प्रेस करें, ये गाड़ी आपके लिए खुद पार्क हो जाएगी। ये हर रोज़ डेली यूजेज को आपके काफ़ी आसान कर देता है। उसके बाद 360 कैमरा सिस्टम के बटन्स यहाँ पर हैं। ऑटो हाई बीम असिस्ट भी ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, उसके बटन्स यहाँ पर हैं। सो वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। राइट साइड पर जो कंट्रोल्स हैं इसमें आपके साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं और इसके अंदर जो फ्यूलेड ओपनर आपको मिलता है वो भी इलेक्ट्रिकल होता है। इसके साथ साथ इस मिरर के अंदर ऑटो डिमिंग आपको मिल जाएगी और बेसिकली इसके अंदर आपको एक स्क्रीन ऑफर होती है। अच्छा, इसके साथ साथ सनशेड के ऊपर वैनिटी लाइट्स प्लस मिरर्स मौजूद हैं। ऊपर आपके पास माइक्स हैं, यहाँ भी है, यहाँ पर और यहाँ पर आपको 3 माइक्स मिलते हैं। प्लस सनरूफ ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। सो ये सारी चीज़ें फ्रंट साइड पर हमें मिलती हैं। सीट्स की बात अगर करते चलें तो इस गाड़ी की सीट्स, क्योंकि मैं इस पर भी बैठा हुआ और मुझे पता है कि इसकी जो राइडिंग एक्सपीरियंस होगा वो कैसा है। सुपर कम्फी किस्म की सीट्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, जिसकी साइड स्पोर्ट्स बहुत मज़े की हैं। अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छी है और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है, आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। बैक रेस्ट इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इससे कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी सीट्स मेमोरी की ऑप्शन के साथ आती हैं और स्टीयरिंग व्हील भी इसका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होने के साथ साथ इसमें भी मेमोरी का ऑप्शन आपको मिलता है। तो आपने जिस भी सेटिंग पर इसकी सीट और स्टीयरिंग को रखा होगा, जब आप गाड़ी को ऑन करेंगे ये अपनी उसी सेटिंग पर वापस आ जाएगा। इसके साथ साथ इसकी सीट्स हीटेड भी हैं और वेंटिलेटेड भी हैं। बैक साइड पर अगर आप आएंगे तो सबसे मेन चीज़ है इस गाड़ी के अंदर रियर पैसेंजर्स की कंफर्ट के लिए यहाँ पर आपको लेग स्पेस जो दी जाती है वो ऑसम किस्म की है। आपके पास इतनी एम्पल अमाउंट है कि आप कंफर्टेबल होकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। प्लस जो इसके फुटवेल्स हैं वहाँ पर अच्छी जगह है, हेड स्पेस का बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर रियर पैसेंजर्स के लिए ये गाड़ी एक ट्रीट से कम नहीं है। और आपके पास एक जायगेंटिक आर्म रेस्ट है, सो आप कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी में लंबे सफ़र पर जा सकते हैं, जस्ट लाइक अ बॉस। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर आगे कप होल्डर्स मिल जाते हैं। प्लस रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए एयर वेंट्स आपको दिए जाते हैं, जो कि आपके कंफर्ट में और ज़्यादा इजाफा करते हैं। सीट्स की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आपको परफोरेटेड सीट्स मिलती हैं, जो कि सुपर कम्फी किस्म की हैं। लेदर सीट्स इसमें आपको बैक साइड पर मिलती हैं और ये फुल साइज़ की सोफ़ा सीट है, जिसमें आप बड़े ही आराम से ईजी होकर रिलैक्स होकर लंबा सफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा ऊपर आपके पास एलईडी लाइट्स का ऑप्शन है और ना सिर्फ इस पे फ्रंट साइड पर दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग अलग माइक्स मिलते हैं,
बल्कि रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ रूफ के ऊपर आपके पास एक अलग से माइक ग्रिल मौजूद है। सो ये था आज का रिव्यू टोयोटा क्राउन 2018 RS एडवांस हाइब्रिड का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इस गाड़ी का आप लोगों को कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया, और अगर आपकी फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी अगर क्राउन ख़रीदने का सोच रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।